नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि मार्केट में इस समय जो पोजीशन चल रही है, लास्ट आपने मंडे को देखा होगा, मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। तो पहला तो ये है कि उस गिरावट का कारण जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कि जिसकी वजह से मार्केट लगातार गिर रहा है। दूसरा बात हम इस वीडियो में मैं करूँगा कि इस गिरते हुए मार्केट में कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें हमें ध्यान रखना चाहिए या इन्वेस्टमेंट का प्लान करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप समय निकाल करके इस वीडियो को सुनेंगे तो ज़रूर आपको फ़ायदा होगा। जैसा आप जानते हैं, मार्केट गिर रहा है लगातार। ऐसी मार्केट में न्यूज़ चल रही हैं। सबसे पहली न्यूज़ तो आप जानते ही हैं कि युद्ध चल रहा है। इजराइल और हमास का जो युद्ध है उसका भी प्रभाव पड़ रहा है। साथ के साथ बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनका असर इस मार्केट पर देखने को मिल रहा है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और भी कुछ कारण हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे समय रहते आपको अच्छी वीडियो देखने को मिल सकें। पूरी पॉइंट बात करेंगे, कोई इधर उधर की बात नहीं करूंगा, सीधा बताएंगे कि ऐसा क्या हो रहा है। मंडे को मार्केट में गिरावट हुई है और इन्वेस्टर्स का अगर आप देखेंगे करीब करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास डूब गए हैं। ये गिरावट का लगातार चौथा दिन रहा है, यानी कि 4th डे तक लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 4 सत्रों से, यानी 4 दिन से आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आएगा और पता भी चलेगा। बात करेंगे सेंसेक्स की, तो सेंसेक्स में बहुत बड़ी गिरावट हुई है। करीब 1925 अंक, मंडे को अगर आप चेक करें तो 1925 अंक उसमें पॉइंट्स की गिरावट दर्ज की गई है, जो लुढ़क आप करीब 65,000 के आसपास या उससे भी नीचे सेंसेक्स आ चुका है। 7 अक्टूबर 2023 को ये युद्ध शुरू हुआ था इजराइल हमास का, और वो युद्ध देखते ही देखते अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि अभी देखो, आज आप देख रहे होंगे कि आज देश भर में, हिंदुस्तान में तो दशहरे का अवकाश है, मार्केट भी क्लोज है। आज दशहरा है, दशहरे की सबको शुभकामनाएं। ये भी जरूरी बनता है, तो दशहरा है, दशहरे की सब शुभकामनाएं। हालांकि मार्केट बहुत बुरी तरीके से गिरा है लास्ट अभी कल मंडे को, आज ट्यूजडे है। इजराइल हमास का जो युद्ध है वो करीब करीब अगर आप चेक करें तो 18 दिन के आसपास इसमें हो गए हैं। 18 डेज से लगातार ये युद्ध चल रहा है। इससे पहले भी सोमवार को शेयर मार्केट में मतलब गिरावट दर्ज की गई थी, और सोमवार की गिरावट जो अभी हुई है वो उससे आप चेक करेंगे तो करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए लोगों के डूब गए हैं। और ये गिरावट का 14th यानी कि 4th डे रहा है। और सेंसेक्स का मैं बता चुका हूँ, करीब 1925 अंक सेंसेक्स टूटा है। और जहाँ तक बात है निफ्टी की, निफ्टी में भी भारी गिरावट हुई है, बैंक निफ्टी में भी हुई है। तो निफ्टी करीब करीब 530 अंक से ज़्यादा टूट गया है। बहुत सारी वजह हैं, क्या ऐसा स्पेशल ऐसा रीज़न रहा है जिसकी वजह से, देखिए कोई भी एक रीज़न नहीं है मार्केट के गिरने का, रीज़न है बहुत सारे। तो करीब जो रीज़न हमने तैयार किए हैं, करीब 5-6 रीज़न हैं। आप सुनेंगे तो आपको भी समझ में आएगा और आप भी सतर्क और सावधान रहेंगे इन बातों से। अगर आपको पता रहेगा, समय रहते आपको पता रहना चाहिए। पहली वजह तो मैं इसी को मानता हूं कि इजराइल हमास का जो युद्ध चल रहा है उससे शेयर मार्केट में एक तरह की अनसर्टेनिटी बढ़ी है। तो अनसर्टेनिटी जब बढ़ जाती है तो मार्केट में नेगेटिविटी आती है और मार्केट लाल निशान के नीचे या लाल निशान की तरफ बढ़ने लगता है, और उसी के साथ में नुकसान होने की संभावना बढ़ती है, मार्केट गिरता है। तो पहला कारण तो हमें जो लगता है वो इजराइल हमास का युद्ध है, जिसका शेयर बाजार पर बहुत बुरी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। दूसरा है, जो अमेरिकी फेड रिजर्व बैंक है उसने अपने इंटरेस्ट रेट को फिर से बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कमेंट्स किए हैं, जिसके चलते भी कि फेड ने यह कहा है कि इंटरेस्ट की जो ब्याज की दरें हैं वो और भी बढ़ सकती हैं। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से मार्केट लाल निशान की तरफ बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर तीसरा पॉइंट अगर समझ में आता है तो वो ये है कच्चा तेल। कच्चे तेल का जो बैरल का जो प्राइस था वो $90 का जो प्राइस था वो उसके ऊपर चला गया है। तो उससे ऊपर जब ट्रेड करेगा तो मार्केट में डाउन फॉल आता है। एक ब्रेंट क्रूड होता है तो उसमें भी करीब 0.04% वो बढ़ गया है। तो $92.18 का प्राइस पर बैरल हो गया है, यानी कि $2.18 $2.18 का जो प्राइस है वो बढ़ गया है। पहले $90 था, तो अब $92.18 बैरल का प्राइस हो गया है, जिसकी वजह से भी एक अनुमान है कि जिसकी चलते ये मार्केट में गिरावट आई है। इसके अलावा और जो पॉइंट्स बनते हैं वो ये है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट होता है वो उसमें भी सेलिंग लगातार हो रही है, यानी कि वो लोग अपना स्टॉक बेच करके निकल रहे हैं, जिसकी वजह से भी ये गिरावट का दौर जारी है। और अक्टूबर में अगर आप चेक करेंगे तो अक्टूबर से लेके अब तक करीब करीब 12,000 करोड़ से ज़्यादा, तो 12,000 करोड़ यानी 12,000 करोड़ से ज़्यादा की सेलिंग इन लोगों ने की है, जिसके चलते पिछले महीने से लगातार ये जो बिकवाली कर रहे हैं, तो उसका थमने का नाम या रुकने का नाम अभी नहीं
लग रहा है, तो जिसके चलते भारी गिरावट देखने को मिल रही है। अगला पॉइंट इसमें और भी एक जरूरी पॉइंट है जो मैं शेयर करना चाहता हूं। तो अगला पॉइंट है अमेरिकी डॉलर का जो इंडेक्स है, पिछले एक सप्ताह से 106 पॉइंट के ऊपर चल रहा था। लास्ट एक सप्ताह से पहले की अगर बात करेंगे तो 106 पॉइंट वो ऊपर चल रहा था, और जिससे दुनिया भर की मुद्राओं में गिरावट भी आई थी और भारतीय रुपया भी डॉलर की मजबूती की मार को झेल रहा था। तो इसका असर भी अब बाजार पर दिखने लगा है, जिसके चलते ये नेगेटिविटी या गिरावट का दौर देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगले कुछ पॉइंट्स की। तो तेजी से जो कच्चे तेल का जो दाम है उसकी जो महंगाई बढ़ रही है, तो वो अभी और भी उम्मीद है कि शायद वो दाम बढ़ सकते हैं। इसका असर गवर्नमेंट के पे भी पड़ता है, साथ के साथ स्टॉक मार्केट पे भी पड़ता है। तो अगर इंडिया की मैं बात करूंगा तो इंडिया अपनी ज़रूरत का करीब 85% तेल आयात करता है, यानी कि इंपोर्ट करता है, जिसके चलते स्टॉक मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि कच्चे तेल का प्राइस लगातार बढ़ रहा है और आगे भी आशंका ऐसी है कि ये अभी बढ़ता ही रहने वाला है, जिसके चलते मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है आगे भी। और भी अगर कुछ पॉइंट्स हैं तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी आप ले सकते हैं जो गिरावट का कारण हो सकते हैं। जैसे कंपनीज के अभी Q2 के रिजल्ट्स भी घोषित हुए हैं। बहुत सारी इंडियन कंपनी के जितना भी Q2 का रिजल्ट्स आए हैं वो बेसिकली उतने अच्छे नहीं आए हैं जितनी की उन्होंने उम्मीद की थी। तो वो रिजल्ट्स अपने एक्सपेक्टेशन से उसके एकदम से विपरीत आए, यानी कि कमजोर रिजल्ट्स आने का एक ये भी बड़ा कारण है, जिसके चलते मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है। जैसे अगर आप इंडियन कंपनीज की बात करेंगे, विप्रो का आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं, इन्फोसिस का कर सकते हैं, डीमार्ट का कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी नामी गिरामी जो कंपनियां होती हैं, तो उनका भी Q2 का जो रिजल्ट है वो बहुत अच्छा नहीं रहा है। इसका भी शेयर मार्केट पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, जिसके चलते मार्केट में गिरावट दर्ज की जा रही है और बड़ी गिरावट इस समय देखने को मिली है। बात करते हैं अगर गोल्ड की, तो गोल्ड भी आप देखें तो गोल्ड और सिल्वर में भी गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते ऐसा देखने को मिल रहा है। साथ के साथ इसमें जो एक और भी पॉइंट निकल के आता है, अडानी की हम बात करेंगे तो अडानी जो अडानी टोटल की बात करें तो उसमें भी गिरावट हो रही है। पहले एक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी जिसके चलते उन्होंने ऐसा माहौल बनाया था, तो वो अभी ऐसा लगता है कि शायद वो सही हो, क्योंकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में, हिंडनबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि करीब अडानी के शेयर 85% तक गिर सकते हैं, जैसा कि देखने को मिल रहा है। अडानी टोटल गैस लिमिटेड समूह की जो कंपनी है तो उसमें करीब करीब 85% की गिरावट दर्ज की गई है। तो अब ऐसा लगता है कि शायद वो रिपोर्ट ठीक तो नहीं थी, तो उसके भी संशय और उसके भी कारण हैं जिसके चलते इस तरह की गिरावट देखने को मिल रही है। बात करते हैं इन सब गिरावट के दौर में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो आपको फायदा दे सकते हैं और अभी इस गिरावट में उनमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। तो जी हाँ, मैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में आपको बताऊंगा जो अभी आपको कुछ डिस्काउंट्स पर मिल सकता है और आने वाले कम समय के अंदर ही आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बनाकर दे सकता है। तो उसी सेगमेंट में जो मैंने स्टॉक लिया है, स्टॉक का नाम है शक्ति पंप्स। तो आप जानते होंगे इस स्टॉक के बारे में, स्टॉक कंपनी के बारे में, तो थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं। कंपनी है शक्ति पंप्स इंडिया लिमिटेड। अभी इसका स्टॉक 1072 रुपये 75 पैसे पर ट्रेड कर रहा है। लास्ट मंडे को इसके स्टॉक में करीब 5.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई है, क्योंकि मार्केट डाउन गया है, तो इसमें भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि अगर पुराना रिकॉर्ड आप चेक करेंगे तो 1 वीक के अंदर इस स्टॉक ने करीब 17% के रिटर्न बना के दिए हैं, 17% के। 1 मंथ के अंदर इस स्टॉक ने करीब 26% का रिटर्न बनाकर दिया है। और जहां तक बात करेंगे 1 ईयर की, तो 1 साल के अंदर इस स्टॉक ने बहुत ही अच्छे रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, करीब करीब 122%, 122% से ज़्यादा का रिटर्न्स इसने 1 ईयर के अंदर बनाकर दिया है। कभी 1 साल पहले अगर आप देखें तो पिछले साल अक्टूबर में ये स्टॉक 480 या 488 रुपये के आसपास ट्रेड करता था। अभी ये 1000 रुपीज़ के प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, 1000 से भी ज़्यादा पर ये अभी ट्रेड कर रहा है, यानी कि 1072 रुपये 75 पैसे पर लास्ट ट्रेडिंग यानी मंडे को था इसका। उस दिन हालांकि इसमें करीब 5.5% से ज़्यादा की गिरावट दर्ज की गई थी। तो इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो बनती ही है। अगर 52 वीक्स का इसका आप क्रॉस चेक कर लें, 52 वीक्स का लो इसका 381 रहा है और हाई की बात करेंगे तो 1224 रुपये यानी 1224 रुपीज़ 85 पैसे इसका हाईएस्ट लेवल देखने को मिला है। फंडामेंटल की जहां तक बात है, कंपनी का मार्केट कैप 1967 करोड़ रुपए का है। आरओई इसका अच्छा है, 5.7% का है। डिविडेंड की बात करें, कंपनी ऑफर करती है। लास्ट इन्होंने 0.919% का डिविडेंड ऑफर किया है। फेस वैल्यू स्टॉक की बहुत अच्छी है, 10 रुपये है। तो जी हाँ, ये स्टॉक की इंट्रोडक्शन, तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन आपको मैंने बता दिया है। कंपनी सिंपली मैन्युफैक्चरिंग करती है मोटर्स का, पंप्स का, सोलर पंप्स का, और उनके स्पेयर पार्ट्स को ये बनाने का काम करती है। और इस कंपनी का बेस्ट पार्ट ये है कि ये गिरते हुए मार्केट में भी आपको अच्छे प्रॉफिट्स बनाकर देने वाला स्टॉक है।
अभी इस कंपनी में रेगुलर इनकी ऑर्डर बुक में ऑर्डर बढ़ते जा रहे हैं। अभी भी हालांकि मतलब फिलहाल हाल ही में इनको अच्छे ऑर्डर फिर से मिल रहे हैं, लगातार ऑर्डर की संख्या इन पर बढ़ती जा रही है। अभी इनको सोलर पंप्स का भी ऑर्डर मिला है, जिसके चलते इस स्टॉक से ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये आपको निराश नहीं करेगा। लॉन्ग टर्म के प्लान कर रहे हैं तो उसके हिसाब से ये आपको बहुत अच्छे रिटर्न बनाकर देने वाली कंपनी है। शक्ति पंप के बारे में और भी मैं आपको डिटेल में बता दूं, इसकी पूरी डिटेल्स के साथ में हमने एनालिसिस किया है। शक्ति पंप को पेटेंट ऑफिस से 6ठा पेटेंट मिला है, ये गुड न्यूज़ भी है। और ये पेटेंट इनको परमानेंट मैग्नेट रोटर के लिए स्टैक असेंबली करने के लिए मिला है, क्योंकि इन्होंने ही इसका एक तरह से इजाद किया है। कंपनी पिछले दिनों करीब 50,000 सोलर पंप सप्लाई करने का इनको अभी नया ऑर्डर मिला है। एनर्जी एफिशिएंट पंप और मोटर बनाने वाली ये दिग्गज कंपनी शक्ति पंप के हाथ में लगी बहुत बड़ी कामयाबी है। परमानेंट मैग्नेट रोटर के लिए स्टैक असेंबली इजाद करने वाली ये पहली कंपनी बनी है और इसको पेटेंट मिल गया है। भारत सरकार के पेटेंट ऑफिस ने भी इसको शक्ति पंप को यह पेटेंट दिया है और इस पेटेंट की वैलिडिटी 20 ईयर्स के लिए होगी। कंपनी को मिला है ये 6ठा पेटेंट। इससे पहले भी कंपनी 5 पेटेंट अपने नाम करा चुकी है, तो ये एक बहुत अच्छी खबर है और किसी भी कंपनी के लिए ये और कंपनी के फ्यूचर के लिए ये न्यूज़ एक अच्छी स्टैब्लिश न्यूज़ है, जिसके चलते ये इसको हम बहुत ही बड़े पॉजिटिव मार्किंग के साथ इस शेयर को देखते हैं। इस पेटेंट की वैलिडिटी मैंने आपको बता दी है, करीब 20 ईयर्स के लिए गवर्नमेंट ने दी है। शक्ति पंप को हाल ही में इलेक्ट्रिक व्हीकल मोटर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नायाब इनोवेशन के लिए पेटेंट ये मिला है। तो इस तरीके से कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। बात करते हैं ऑर्डर की, तो शक्ति पंप के पास अभी जो हाल ही में महाराष्ट्र के स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से करीब 50,000 ऑफ ग्रिड सोलर फोटोवोल्टिक वाटर पंप सिस्टम के लिए ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर की वैल्यू की बात करेंगे तो करीब 1600 करोड़ रुपए से ज़्यादा का ये ऑर्डर है। सोलर पंप की सप्लाई का ऑर्डर अगले 24 महीने यानी कि 2 साल के अंदर इस कंपनी को पूरा करना है। और कंपनी को पिछले महीने भी हरियाणा स्टेट से भी इनको ऑर्डर मिला था। हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डिपार्टमेंट से करीब वो ऑर्डर भी 7700 पंप्स का ऑर्डर था और वो सब पंप का ऑर्डर मिला था और उस ऑर्डर की वैल्यू भी करीब 350 करोड़ रुपए से ज़्यादा की थी। कंपनी को अजमेर यानी कि राजस्थान से भी एक ऑर्डर मिला था, तो अजमेर का विद्युत निगम लिमिटेड जो है वहाँ से भी करीब इनको 150 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। तो कंपनी के पास ऑर्डर्स की कोई कमी नहीं है। कंपनी के पास अभी नए पेटेंट्स भी इनको मिला है, जिसके चलते कंपनी के स्टॉक में बाहरी पॉजिटिवनेस देखने को मिलेगी। अब बात करेंगे शक्ति पंप्स के शेयर के बारे में। तो शक्ति पंप्स के शेयर के बारे में शुरू में भी मैंने बताया है कि साल भर में अगर आप देखेंगे तो ताबड़तोड़ उसमें तेजी देखने को तो मिली। कंपनी के शेयर 3 अक्टूबर 2023 को तो 2023 तो अभी है, लेकिन 3 अक्टूबर की बात करें तो 3 अक्टूबर 2003 को, अगर 2003 से आप चेक करेंगे तो 2003 में इस कंपनी का जो शेयर था वो मात्र 20 रुपए का था। जी हाँ, अक्टूबर 2003 में इस कंपनी का जो शेयर का प्राइस था वो सिर्फ 20 रुपीज़ था। शक्ति पंप्स के पास 23 अक्टूबर 2023 को अभी मैंने बताया कि 1072.75 का है, तो ये आप समझ सकते हैं कितना अच्छा रिटर्न इसने इस अवधि में दिया है। करीब 5,000 या 5200% से ज़्यादा का रिटर्न इसने दिया है। अगर किसी भी इन्वेस्टर के पास में अगर आपने 3 अक्टूबर 2003 को शक्ति पंप्स के शेयर में 1 लाख रुपए की अगर इन्वेस्टमेंट किया होता 2003 में, तो आज उस इन्वेस्टमेंट को अगर आप रोक के रखे होते तो आज उस शेयर की वैल्यू करीब 54 लाख रुपए होती, यानी 1 लाख रुपए की वैल्यू 54 लाख रुपए होती। और पिछले 6 महीने में शक्ति पंप्स के शेयर में अगर 6 महीने की बात करेंगे तो 142% का 6 महीने के अंदर भी उछाल देखने को मिला है। कंपनी के शेयर 24 अप्रैल 2023 को 443 रुपये 15 पैसे पर था, जो कि 23 अक्टूबर 2023 को 1069.95 पर था। और आज की हम बात करते हैं करंट डेट की, तो करंट डेट में 1072.75 पैसे पर ये ट्रेड कर रहा है, जो कि मंडे में करीब 5% से 5.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ दर्ज किया गया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। इस स्टॉक के बारे में आपकी अगर राय बनती है तो पहले स्टडी जरूर कर लें। कोई भी किसी के कहने से इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें। और भी किसी तरह के क्वेश्चन बनते हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं। सभी को नमस्कार, खुदा हाफिज़, बाय बाय, गुड लक।